नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में झारखंड गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस किया है कि वो वर्कर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर अ स्ट्रैटेजिक नेवल बेस। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नेवल बेस कहाँ बनने वाला है और इसकी क्या खासियत है, और इसके साथ में झारखंड गवर्नमेंट जो वर्कर्स को प्रोवाइड करने वाली है इससे क्या फ़ायदा होगा इन वर्कर्स को, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीपीटी ऑफ दिस लेक्चर तो आप अनिरुद्ध सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की आपके ऊपर यूपीएससी आईएएस के लिए स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है, जिसके थ्रू आप घर बैठकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आराम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी, आफ्टर BRO झारखंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वर्कर्स फॉर द स्ट्रैटेजिक नेवल बेस, इस आफ्टर BRO वाली चीज़ को मैं कुछ देर बाद डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें, झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि हम स्ट्रैटेजिक नेवल बेस के लिए कामगार प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो बेस बनने वाला है ये विशाखापट्टनम के नज़दीक बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट वर्षा है, जो कि कुछ साल पहले शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और इसकी क्या खासियत होगी इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। द हेमंत सोरेन गवर्नमेंट इन झारखंड इज ऑल सेट टू प्रोवाइड वर्कर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट LNT। जो हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है वो बिलोंग टू झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। यहाँ पर उन्होंने फैसला दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ग्लोमरेट LNT, जो कि बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके लिए वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे। LNT को बेसिकली यहाँ पर वर्कमैन क्राइसिस फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। हुआ क्या था कि यहाँ पर जो कामगारों की कमी थी उसकी वजह से LNT अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक नेवल बेस जो कि विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है उसके काम में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन आ गया था। इसी स्लो डाउन को पूरा करने के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया झारखंड गवर्नमेंट को, और झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक MOU साइन करने की बात की है विद LNT टू प्रोवाइड द वर्कर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट वर्षा के नाम से है, LNT हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स टू क्रिएट अ वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि ये पूरे कंट्री में एक अकेला इस तरीके का नेवल ऑल्टरनेट ऑपरेटिंग बेस होगा जो कि विशाखापट्टनम में बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम, जैसे कि आपको मालूम है, ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है। सो ये जो नेवल बेस है काफ़ी अहम है। इसमें इंडिया की आने वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स को रखा जाएगा, उनके लिए एक शेल्टर तैयार किया जा रहा है, यानी कि जब उनको पार्क करना होता है या उनको एक जगह पर रोकना होता है सो वो यहाँ पर रोका जाएगा। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन फ्रेश इम्पिटस बाय द करंट गवर्नमेंट यहाँ पर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड वाइटल फॉर इंडिया बिकॉज इट इज़ एक्सपैंडिंग इट्स फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड एंड आर्म्ड सबमरीन्स। इंडिया के लिए काफ़ी उपलब्धि की बात है कि हम यहाँ पर जो ये नया बेस बनाया जा रहा है इसमें किस तरीके की खासियत है। खासियत क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाउस करने के लिए बनाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड पेन्स। अंडरग्राउंड पेन्स की क्या खासियत होती है कि यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिटेक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, और ऐसी टेक्निक इंडिया में आज पहली बार बनाई जा रही है। इस टाइप की टेक्निक चाइना ऑलरेडी बहुत बार बना चुका है, और इनफैक्ट यहाँ पर ये स्ट्रैटेजिक बेस क्यों माना जा रहा है, बिकॉज सबसे नज़दीक है ये साउथ चाइना सी के। जो विशाखापट्टनम का हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है वो सबसे नज़दीक है टू द साउथ चाइना सी, एंड साउथ चाइना सी में चाइना ने लगभग 6 से भी अधिक ऐसे सबमरीन बेसेस बनाए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है यूलिन का नेवल बेस। ये जो यूलिन का नेवल बेस है, दिस इज़ बेसिकली इन दी हैनान आइलैंड्स। ये हैनान आइलैंड्स के नेवल बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक माना जा रहा है, जो कि भारत ने प्रोजेक्ट वर्षा में विशाखापट्टनम में यहाँ पर तैयार किया है। Project Varsha is basically India's answer to similar infrastructure developed by China at the Hainan Islands. It is the closest large Chinese naval base to India इन साउथ चाइना सी। आपको जानकर हैरानी होगी, यूलिन नेवल बेस में भी इसी तरीके से अंडरग्राउंड पेन्स बने हुए हैं जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाउस कर सकते हैं, जहां पर उनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको यहां पर एक और फैक्ट बताना चाहता हूं, ये केवल एक शुरुआत है जहां पर आप न्यूक्लियर सबमरीन्स को हाउस कर रहे हैं इन अंडरग्राउंड पेन्स वेयर दे आर इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट। रशिया ऐसी कंट्री है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को शेल्टर देने वाले जो उनके एरियाज़ होते हैं वो ना केवल अंडरग्राउंड पेन्स होते हैं बल्कि आर्मर्ड भी होते हैं, यानी कि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए आपकी एक पार्क्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, उस पर कोई दुश्मन देश आके हमला करने की कोशिश करता है तो उस केस में उनके जो शेल्टर्स हैं वो भी आर्मर्ड हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सो दिस अंडरग्राउंड पेन्स इज़ बेसिकली अ बिगिनिंग ओवर हेयर। इसमें आगे जाके और कई सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द झारखंड गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आफ्टर BRO
सो बेसिकली जून के शुरुआत में जब हमारा इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस टाइम पर झारखंड गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम बीआरओ के लिए वर्कर्स देने वाले हैं, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को 11,800 वर्कर्स देने वाले हैं, और ये स्टेप उन्होंने यहाँ पर लिया था, जिसके चलते जो वर्कर्स थे प्रोजेक्ट विजायक, प्रोजेक्ट हिमांक, प्रोजेक्ट शिवालिक, प्रोजेक्ट दीपक और प्रोजेक्ट बीकन के लिए प्रोवाइड किए गए थे लगभग 11,800 वर्कर्स। तब भी झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। अब दोबारा से झारखंड गवर्नमेंट नेवल स्ट्रैटेजिक बेस के लिए वर्कर्स को प्रोवाइड कर रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो कि मैं मानता हूं काफ़ी अच्छी चीज़ है, झारखंड ने कहा है कि हमने जहां पे हम कोविड-19 से लड़ने के लिए काफ़ी सारे कदम ले रहे हैं, वहीं पर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी राइट्स को हम इंश्योर करें। अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट गिवन बाय झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। उन्होंने क्या कहा, नेशनल सिक्योरिटी इज़ अवर प्रायोरिटी, कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा ही आगे खड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने वर्कर्स की ऑनर, डिग्निटी एंड राइट्स को लेकर भी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसीलिए जब बीआरओ के साथ इनका अग्रीमेंट हुआ था तो इन्होंने कई सारी बातें की थी रिगार्डिंग द स्पेशल बेनिफिट्स एंड रिगार्डिंग द सिक्योरिटी ऑफ दोज वर्कर्स जो कि उन इलाकों में जा रहे हैं। आपको मालूम होगा जो श्रमिक कामगार हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 एंड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ महसूस करने वाले हैं। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी कदम लेने स्टार्ट कर दिए हैं। इनफैक्ट कमिंग टू द नेवल स्ट्रैटेजिक बेस, यहाँ पे जो एलएनटी का प्रपोजल था, जब उन्होंने प्रपोजल डाला तो उन्होंने सब कुछ चीज़ें क्लियरली मेंशन की कि हमें लगभग 3,000 वर्कमैन चाहिए, ठीक है, जिसमें कि हम अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि अकुशल, अर्धकुशल और कुशल वर्कर्स की हमें ज़रूरत है। और हर वर्कर के लिए उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया कि अनस्किल्ड के लिए 16,000 के आसपास होगा, सेमी स्किल्ड के लिए 19,000, स्किल्ड के लिए 23,000 के आसपास होगा। सो बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करके बताई गई हैं कि किस तरीके से वर्कर्स को यहाँ पे पैसा मिलेगा। एंड नॉट ओनली दैट, द वर्कर्स विल बी लायबल टू बेनिफिट्स सच एज अकोमोडेशन, ESI, PF एंड फूड ऑन चार्जेबल बेसिस, और उनको आने जाने का भी खर्चा दिया जाएगा। इसी के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट के जवाब ने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम आपके प्रपोजल को मानते हैं और हम यहाँ से वर्कमैन को भेजने के लिए तैयार हैं। सो झारखंड गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए अपने वर्कर्स की डिग्निटी को भी यहाँ पर पूरी प्रायोरिटी दी है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।